मस्जिद अक्सा की तरफ कदम बढ़ाएगा तो आप लोग खामोश रहेंगे, आवाज उठाएंगे? मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। जामा मस्जिद में वजू में हूँ मैं, और अल्लाह चाहेगा तो शुरुआत अल्लाह मेरे से करेगा तो मैं अपने से शुरू करूंगा। अगर मेरे साथ होने रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला। मैं फलस्तीन के साथ हूँ, अगर जाना पड़े तक ताउम्र तक फलस्तीन के साथ रहेंगे, और यहूदियों को अगर जाना पड़ेगा तो हम सबक सिखाएंगे। हम डरते नहीं हैं मौत से, मौत तो आनी है, कल भी आएगी, परसों भी आएगी। जामिया मस्जिद से मैं ऐलानिया करता हूँ, शहादत की मौत कुछ ही लोगों को नसीब होती है। इस्लाम न कभी जुल्म चाहते हैं, न किसी के ऊपर भ्रष्टाचार चाहते हैं, न जबर चाहते हैं। इस्लाम एक खूबसूरती और अमन का पैगाम है। सारे मुसलमान जितने भी हिंदुस्तानी या पूरी दुनिया के मुसलमान हैं, उनके अमन और शांति के लिए दुआ करते हैं। और मैं कश्मीर से हूँ, हम फलस्तीन के साथ है। कश्मीर फलस्तीन के मुसलमान फलस्तीन के साथ है। इस वक्त हम लोग दरअसल जामा मस्जिद में हैं, और जामा मस्जिद में देखिए पंडित बाल योगी महाराज जो है वो भी आए हुए हैं। कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन की तरफ से जो है वो जामा मस्जिद में दुआ और नवाज अदा करेंगे। आप जो भारत के मुसलमान हैं, फ़लस्तीन और इजराइल के इस जंग को कैसे देख रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री एक तरफ इजराइल की तरफ इस वक्त मौजूद है? कभी भी जालिम का साथ नहीं देना चाहिए, मजलूम का साथ देना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई, मतलब ये जो भी हो, कि आज अगर उन्होंने जबरदस्ती इजराइल ने कब्जा कर रखा है, ये तो सभी पूरी दुनिया को पता है, बच्चों को पता है कि इन्होंने इजराइल ने जो है जबरदस्ती आके उनको बसाएगी और कब्जा कर लिया। आज हमारा चाइना ने कब्जा कर रखा है, कल हो कि हम किस मुंह से कहेंगे दुनिया को? अगर चाइना से कहेंगे हमारी प्रॉपर्टी खाली करो, हमारा जगह खाली करो, तो हम किस मुंह से कहेंगे कि चाइना जालिम है? नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर खुद ही कह रहा है कि जालिम का साथ दे रहा है, मजलूम का हेल्प नहीं कर रहा, उनका साथ नहीं दे रहा है, तो कल कि हम किस मुंह से कहेंगे? आप भावुक हो गए, मैं आप देख रहा हूँ काफी भावुक इनके साथ। देखो जी, अफसोस तो यह है कि वो बच्चों पे कर रहे हैं। अब वो जो असल वो लड़ रहे हैं, जो मुजाहिदीन वो लड़ रहे हैं, उन पे तो नहीं कर रहे हैं। जो वहाँ के बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, उस पे यानी आबादी पे है ना बमबारी कर रहे हैं। सारे मुसलमान जितने भी हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के मुसलमान, उनके अमन और शांति के लिए दुआ करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई दुनिया में अमन शांति रहे, कोई मुसलमान नहीं चाहता। इससे क्या है कि पूरी दुनिया में एक इंतशार पैदा हो जाएगा और थर्ड वर्ल्ड वार का भी खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे हालात पैदा कर दिया अमेरिका ने, और ये खुल्लम खुली करके कि हम इजराइल का साथ देंगे। इससे क्या है कि पूरी दुनिया जो है आजकल जो नफ्सी के आलम में हर आदमी परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है कि आगे कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो मुसलमान तो आज भी अमन चाह रहा है, अपने देश में भी अमन चाह रहा है और बाहर भी चाह रहा है शांति की, अमन की जिंदगी होनी चाहिए पूरी दुनिया में। सारे इंसान जो आदम की औलाद है, मुसलमान कभी जुल्म नहीं करता, ना औरतों पे ना बच्चों पे। वो तो इजराइल का दिखाना है कि 40 बच्चों को मार दिया, ये प्रोपेगेंडा। जैसा हमारी गोदिया मीडिया वो उछल के जो दिखा रही है कि नहीं 40 बच्चों को मार दिया इजराइल ने, फलस्तीन ने, ये तो बेवकूफ़ी बना रहा है, लोगों को भड़का रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त हमारे साथ कश्मीर से आए हुए लोग हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस जंग को? देखिए, ये तो एक जामा मस्जिद में हैं आप? हाँ जी हाँ। इजराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म किया है 70 साल लगभग हो गए हैं इस टाइम तक, लेकिन इस टाइम हिंदुस्तान की जो लोग हैं कुछ वो इजराइल का साथ दे रहे हैं। और मैं कश्मीर से हूँ, हम फ़लस्तीन के साथ है, और हम पूरा कश्मीर फलस्तीन के मुसलमान फलस्तीन के साथ है। और ये अफसोस से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में फ़लस्तीन के बारे में कोई एहतजाज उठाता है, और ये बीजेपी जो हुकूमत है, प्रधानमंत्री बीजेपी जो सरकार है, वो मुसलमानों को एफआईआर के तहत थानों में बंद कर लेते हैं। ये इस टाइम भी हमारी कश्मीरी लोग हैं, लाखों की तादाद में जेलों में पड़े हैं, लेकिन कभी बोलते हैं तुम पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन कभी वो सोचते नहीं है कि हमारे मुस्तकबिल का कि हम आगे जाकर क्या करें, और पैसों लगाकर जेलों में रखा है। हमारे कश्मीर में आर्टिकल 35 और 370 के हटाने के बाद इस वक्त MA BEd लॉ करके बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे कश्मीर के नौजवानों के पास, बेरोजगार है, घर में बैठे हुए हैं, किसी को कोई नौकरी भी नहीं है। और ये क्या बोलते हैं, हमारे कश्मीर में बेरोजगारी कम से कम 70% से ज्यादा है। और हिंदुस्तान ने आर्टिकल तोड़ा और उसके बाद बोला हम अमन लाएंगे, लेकिन आज भी अगर कोई आएगा कश्मीर, हालत देखेगा। वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बिठा के रखा है, वो आता है कश्मीर में, और पहले तो जब आता है वो पूरे कश्मीर को लॉक कर दिया जाता है, और उसके बाद वो आता है कि फिर वहाँ से इधर आकर
इधर आकर पार्लियामेंट में कहते हैं कि कश्मीर में देखो क्या है, मिलिटेंसी खत्म हो गई, या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं अपनी गवाही दे सकता हूं कि मैं फलस्तीन के साथ हूं। अगर जाना पड़े तक उम्र तक फलस्तीन के साथ रहेंगे, और यहूदियों को अगर जाना पड़ेगा तो हम सबक सिखाएंगे। हम डरते नहीं है मौत से, मौत तो आनी है, कल भी आएगी, परसों भी आएगी। जामा मस्जिद से आप ऐलानिया हाँ, जामिया मस्जिद से मैं ऐलानिया करता हूँ, शहादत की मौत कुछ ही लोगों को नसीब होती है। इस्लाम न कभी जुल्म चाहता है, न किसी के ऊपर भ्रष्टाचार चाहता है, न जबर चाहता है। इस्लाम एक खूबसूरती और अमन का पैगाम है। लेकिन जो हमारे ऊपर टिप्पणियां करते हैं, उनको मैं यहाँ से खुला चैलेंज देता हूँ, वो आए और हमारे साथ लड़े। टीवी पे बैठकर टिप्पणियां करते हैं कि फलस्तीन की लड़की मुजाहिदों के हाथ में लगी, और उसने फिर उससे पूछा कि उनने बोला हम बलात्कार करेंगे। ये ऐसी बातें बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है। लिहाजा सुधील चौधरी क्या है, उसको खामोश रहना चाहिए। देखिए, जो गोदी मीडिया ये दिखा रही है कि फ़लस्तीन के लोग आतंकवादी हैं, इजराइल पे हमला कर रहे हैं, वहाँ के बच्चों को मार रहे हैं, तो उनको कोई शौक नहीं हुआ है मारने का। जब उनके ऊपर हमला हो रहा था तो वहाँ के कोई भी गोदी मीडिया ये नहीं दिखा रही थी कि फ़लस्तीनों पे हमला हो रहा है या फिर लोगों को मारा जा रहा है। अब वहाँ के लोगों को, जब वहाँ के लोग हमला कर रहे हैं तो उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। वो लोग अपने मस्जिद के लिए, अपने हिस्से के लिए लड़ रहे हैं, जो उनका हक है उसके लिए लड़ रहे हैं। और मुसलमानों का टट्टू बने भाई एक लफ्ज बोला है, जामा मस्जिद से भी कोई आज आवाज उठाया फिलिस्तीन के बारे में या इजराइल के बारे में कुछ बोला? कि देश के ब्राह्मण लानत है हम सब पे, हम सब मुसलमान हिंदुस्तान के सब वो हो गए निकट्टू, डर पोक मोदी से डर गए सब, समझे? मोदी समझे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आज फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है, कल कयामत के दिन पूरे दुनिया के मुसलमानों से अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारा जो छोटा सा मुल्क था फलस्तीन, उस पे जबरन जुल्म हो रहा था, इसराइल उस पे बर्बादी का वो बारूद फेंक रहा था, तो ये पूछ होगी अरब ममालिक पर। जितने भी मुसलमान ममालिक हैं ताकतों में हैं, मिसाइलें हैं, पर उन्होंने घर में वो उठाने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको अलमारी में रखने के लिए रखे हैं। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता है कि मस्जिद अक्सा जो है उस पर कब्जा कर इस दुनिया पर कयामत करना चाहता है, लोग ऐसा कह रहे हैं। ये तो मुमकिन नहीं हो सकता है, ये मुमकिन नहीं हो सकता है। तो खून का दरिया बहेगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो खून का दरिया यहाँ के पूरे दुनिया के मुसलमान खून का दरिया अपने बीवी बच्चे सब खत्म कर देंगे। कहाँ से ये पहले बताइए? बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ। बॉम्बे से। हाँ, मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये हमारे इस्लाम में लिखा गया है कि जो ताबूत सकीना है उसका ऐसा है कि अगर वो उस पर काबू पा लेंगे तो हमारे ऊपर राज कर सकते हैं। टोटल पूरे दुनिया पे राज कर सकते हो, पूरे दुनिया पे राज करते हैं। इसीलिए उनका मुद्दा वही है। आज आप फोटो देख रहे हो, एक बच्चे का फोटो, इजराइल के एक फैमिली का फोटो दिखाया जा रहा है कि भाई वो बच्चे को बिडेन ने देख लिया है कत्लेआम होते हुए, देखा भी नहीं है। और यहाँ लाखों फोटो, मेरे ही मोबाइल में लाखों फोटो, मेरे भाई जितने खड़े 2 लाख बच्चे का फोटो दिखा दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई हाईलाइट नहीं है। हिपोक्रेसी की सीमा होती है। आज प्रधानमंत्री जी उनके साथ क्यों खड़े? हमारा नहीं दिखता, हम लोग मर रहे, हमारे भाई मर रहे, वो नहीं दिखता किसी को। और एक बच्चा की फैमिली के फोटो आया भी नहीं है और पूरा ऐलान कर दिया गया है कि हमें मार दिया गया है, हमारे से मार दिया गया। रोज वहाँ कत्लेआम हो रहा है, रोज हम लोग देख के फोटो रोते हैं हमारे भाइयों को। उसकी किसी को फिक्र नहीं है कि आज एक फोटो हुआ नहीं, एक 100 मिसाइल रोज गिर रही है, एक मिसाइल का फोटो दिखाया जा रहा है। आप लोग भारत के नागरिक हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या अगर इजराइल ताबूत सकीना के तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ कदम बढ़ाएगा तो आप लोग खामोश रहेंगे, आवाज उठाएंगे? मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह खड़ा हमारे साथ में। जामा मस्जिद में वजू में हूँ मैं, और अल्लाह चाहेगा तो शुरुआत अल्लाह मेरे से करेगा तो मैं अपने से शुरू करूंगा। अगर मेरे साथ होने रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने ताकत दी हमें, दीन की ताकत है हमारे पास। हमने 313 ने हजारों पे कब्जा किया, क्यों किया है? अल्लाह अकबर। ये जो भाई बोल रहे हैं 313 थे, हजारों पे कब्जा किया है, वो जो 313 थे उनका ईमान मजबूत था, ईमान मजबूत था उनका। आज के मुसलमानों जैसा ईमान नहीं है। टिकटॉक पे नाचते हैं, लड़कियों के साथ रील्स बनाते हैं। कितने लोग यहाँ पे, इतने लोग खड़े, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। वहाँ पे अगर मस्जिद अक्सा हमें आजाद कराना है ना, तो ऐसे चिल्लाने से या फिर 313 किस्सा सुनाने से नहीं होगा। उसके लिए हमें ईमान मजबूत करना होगा, हमें अपने ईमान पे आना होगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ के दुआ करनी होगी। हम इंडिया से बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के या फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के कि सेफ फलस्तीन, आई स्टैंड विद फलस्तीन, ये सब
सब ऐसा नहीं कर सकते, हमें अपने ईमान पर आना होगा। ये लड़ाई ईमान की है, लड़ाई हमारे मस्जिद अक्सा की है, हमारे भाइयों की है, मुसलमानों की ये लड़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया। जामा मस्जिद में हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। जिस तरीके से जामा मस्जिद के लोगों ने एक साथ अपनी आवाज़ बुलंद करके फ़लस्तीन के साथ समर्थन देने का ऐलान किया। दरअसल ये जामा मस्जिद वो पवित्र स्थान है जहां से देश दुनिया की तमाम तकरीरें जो है यहाँ दी जाती है और बहुत सारी बातें जो यहाँ फैसला लिया जाता है। लेकिन आज जामा मस्जिद के नवाजी वजू करने वाले मुसलमानों ने साफ तौर पर जाहिर किया है कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, वो मस्जिद अक्सा के साथ खड़ा है, वो ताबूत सकीना के साथ खड़ा है। इतना बड़ा मसला दरअसल भारत के मुसलमान कैसे चुप रह सकते हैं, ये सबसे बड़ी जो है बात है। लेकिन गवाही दरअसल जामा मस्जिद में है और ये जो गवाही दे रहा है इस जामा मस्जिद के लोग गवाही दे रहे हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ कई लोग मौजूद शामिल थे हमारे प्रोग्राम में। जम्मू एंड कश्मीर से आप लोग आए हुए हैं, कुछ लोग बॉम्बे से लोग आए हुए हैं, तमाम देश भर के दिग्गज लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से फ़लस्तीन के साथ इन्होंने होने का जिक्र किया, जिस तरीके से फ़लस्तीन के साथ इन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया है, दरअसल प्रधानमंत्री को एक बार पुनः विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। क्या वो इंदिरा की तरह नहीं है, क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह नहीं है जिन्होंने खुलकर फ़लस्तीन के साथ में अपना आवाज़ को बुलंद किया था। दरअसल अगर ये वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।